अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, आज की इस नज़र वीडियो में हम आपको एक ऐसी झील के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे जिसके नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। इस झील का नाम झील सैफुल मलूक है। ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात नारान में वाक़या है, जो कुदरती खूबसूरती का एक शानदार और अनमोल शाहकार है। बुलंदोबाला पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी ये झील अपनी कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ देवहिक्कल जन्नात और खूबसूरत परियों की कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, जो यहाँ के हर बशिंदे के ज़बान ज़द आम है। आज हम आपको इस झील के मुकम्मल तारीख़ और मंसूब तारीख़ी किस्सा शहज़ादा सैफुल मलूक और खूबसूरत परी बदीउत जमाल के बारे में बताएंगे। ये कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानी है, इसके मुतालिक कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, मगर ये किस्सा यहाँ के मकामी बशिंदों को मालूम है। इस कहानी का जिक्र ये लोग अपनी किताबों में भी करते हैं। नाज़रीन किराम, मौर्रिखीन के मुताबिक इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। इस झील में पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। मौर्रिखीन के मुताबिक इस झील की गहराई आज तक कोई भी मालूम नहीं कर सका। जिसने भी इस झील की गहराई मालूम करने की कोशिश की, वो इस झील की गहराई से वापस न आ सका। कहा जाता है कि ये झील आज से लाखों साल पहले इस वक्त वजूद में आई जब वादी का गान का सारा इलाका बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए था, तो एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने इस पानी का रास्ता रोक लिया, जो झील के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा था। 17,390 फुट बुलंद मलका पर्वत पहाड़ को कोई भी आज तक सर ना कर सका। शहज़ादा सैफुल मलूक की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कम व बेश 867 साल पहले मिस्र की बादशाह का फर्जंद बताया गया है। बाज़ मौर्रिखीन ने इसे दिल्ली का शहज़ादा भी लिखा है। शहज़ादा सैफुल मलूक को ख्वाब में मुसलसल 7 रातों तक एक ऐसी खूबसूरत परी का दीदार होता रहा। इसी दौरान शहज़ादा सैफुल मलूक इस परी पर दिल हार बैठा। अपनी इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहज़ादे ने कई माहिर नजूम, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले और दीगर उलूम की माहिरीन से इस ख्वाब की ताबीर मालूम की, लेकिन कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक बुज़ुर्ग नजूमी जो अपनी इल्म में कोई स्थानी नहीं रखता था, उसने शहज़ादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में ज़ाहिर होती है वो कोहकाफ की एक परी है, जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरिफ्ता है। ये परी कोहकाफ में रहती हैं। नाज़रीन किराम, कोहकाफ के मुतालिक हमारी पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोहकाफ देवहिक्कल जन्नात और खूबसूरत परियों का देश बताया जाता है, जो कि हज़रत इंसान की आँख से बिल्कुल ओझल है, जहाँ इंसान कभी नहीं जा सका। इस नजूमी ने शहज़ादे को मज़ीद ये बताया कि उस परी का नाम बदीउत जमाल है। ये खूबसूरत परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया का रुख करती है और नारान में मौजूद एक झील में 14वीं चांद को इस झील में गुस्ल करती है। अगर तुमने इसको तलाश करके उसको देखना है तो तुम्हें नारान जाना होगा और इस झील के किनारे एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुम इस परी का दीदार कर सकोगे। उसके बाद नजूमी ने शहज़ादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब तुम अपना चिल्ला काट लो तो ये टोपी पहन लेना, तब तुम इन देवहिक्कल जन्नात और परियों का दीदार कर सकोगे। शहज़ादे ने सफ़र की तैयारी की और सफ़र में दरकार ज़रूरी अशिया साथ ली और नारान के सफ़र पर रवाना हुआ। कई महीनों की तवील मुसाफत के बाद वो नारान की इस झील पर पहुंचा। वो झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन शहज़ादे को परों की भड़पड़ाहट सुनाई दी। इसने ऐसा मंजर देखा जिसके लिए वो 12 साल से चिल्ला काट रहा था। शहज़ादे ने देखा कि परियां झील के इर्द गिर्द उतर रही हैं। तमाम परियां अपने पर उतारकर झील में गुस्ल करने लगी। ऐन उसी वक्त शहज़ादे को मौका मिल गया तो उसने परी बदीउत जमाल की पर और लिबास उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां खौफ और डर के मारे वहाँ से रवाना हो गई, मगर परी बदीउत जमाल वहीं रह गई। परी ने शहज़ादे को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे मेरे पर और लिबास वापस करो। मगर शहज़ादे ने शर्त रखी कि तुम मुझसे शादी की हामी भरो तो मैं आपको आपके पर और लिबास वापस करूंगा। परी के इनकार पर शहज़ादे ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं 12 साल से आपके इंतज़ार में चिल्ला काट रहा हूँ। शहज़ादी की बात सुनकर परी भी शहज़ादे पर दिल हार बैठी। झील सैफुल मलूक के करीब एक ऊंचा पहाड़ मौजूद है जिसका नाम मलका पर्वत है, जिसके मुतालिक हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं। इस पहाड़ को आज तक कोई भी सर ना कर सका। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जन्नात का बसेरा है। उसी पहाड़ में वहाँ एक देव रहता था जिसका नाम सफ़ेद देव बताया जाता है। वो भी परी का आशिक था।
جب اس کو معلوم ہوا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری بدیل الجمال کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ دیو شہزادے اور پری بدیل الجمال کو جان سے مارنے کے لیے جھیل کے پاس آ گیا۔ پری نے شہزادے کو سارا ماجرا بیان کیا تو دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ اور پری ناران کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ دیو نے جھیل کی بند کو توڑ دیا جس سے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا ناران کی طرف بہت تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ پانی کے تیز بہاؤ کے سبب شہزادہ اور پری دونوں ڈوب جائیں گے۔ جب شہزادے اور پری نے سیلابی ریلا دیکھا تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے علاقے میں موجود ہے جہاں بڑی تعداد میں سیاح اس کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیل الجمال اسی سیلاب میں ڈوب گئے تھے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق ان دونوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور بچ گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سیلاب کا پانی ختم ہوا تو وہ دونوں وہاں سے نکل کر شہزادے کے آبائی علاقے مصر چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔